देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जमेजा। सबसे पहले रुख कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। भिवाड़ी पुलिस ने घर से गायब बच्चे को परिजनों से मिलवाया, परिजनों ने ली राहत की सांस। लॉरेंस ग्रुप के सदस्य ने 30 लाख की रंगदारी के लिए दी धमकी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरू। फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 6 सदस्य हुए बीमार सदस्यों ने जूस पीने के बाद आलू बैंगन की सब्जी खाई। लॉयंस क्लब अलवर मदरसे ने किया पौधारोपण, जन्मदिन शादी की वर्षगांठ पर किया पौधारोपण। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी की सामाजिक संस्था रोटरी क्लब भिवाड़ी को आभार कार्यक्रम पूर्व प्रांतपाल राजेश चूरा के संयोजन में सालासर बालाजी धाम सालासर में संपन्न हुआ, जिसमें रोटरी क्लब को श्रेष्ठ कार्यों के लिए 13 अवार्ड मिले। वहीं रोटरी क्लब भिवाड़ी के पूर्व अध्यक्ष सरजीत यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके कार्यकाल में श्रेष्ठ कार्यों के लिए यह अवार्ड दिए गए हैं। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 के 74 क्लबों द्वारा वर्ष 2022-23 में किए गए सेवा कार्य किए गए हैं। सालासर में हुए कार्यक्रम में भिवाड़ी को सर्वश्रेष्ठ क्लब एवं अध्यक्ष, इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा योगदान में दूसरे के साथ सर्वाधिक 13 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रोटरी भिवाड़ी द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा व प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष भर के निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार सभी मापदंडों को पूरा किया गया है। साथ ही इस कार्यक्रम में काफी संख्या में रोटेरियन साथियों ने भी हिस्सा लिया था। वहीं इस कार्यक्रम में पीडीजी हरीश कौड़, सीए ब्रिजमोहन अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सरजीत यादव, विवेक जंदल, पूर्व सहायक प्रांतपाल रोटे सुरेश अग्रवाल, वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण लांबा, मंगल अग्रवाल, इंदरपाल शर्मा, संजय गुलाटी, राजू जेलदार, अशोक मित्तल, हरीश पालीवाल, विनय अग्रवाल, हरीश सिंगल, रोटे सुमित्रा यादव, रोटे उषा गुलाटी, सुमन अग्रवाल, मोनिका यादव, आशा अग्रवाल सहित अन्य रोटेरियन मौजूद रहे। भिवाड़ी के लेबर कॉलोनी से कहीं जाने के लिए निकले एक 11 वर्षीय बच्चे को भिवाड़ी की यूआईटी थाना पुलिस ने उसके मां बाप को सुपुर्द कर दिया है। 11 वर्षीय बच्चा ये नहीं बता पा रहा है कि उसे कहां जाना है। काफी प्रयास करने के बाद बच्चे ने पुलिस को अपने पिता का नाम बताया। उसके आधार पर पुलिस ने बच्चे के पिता की खोजबीन शुरू की और उसे ढूंढकर बच्चे को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया। यूआईटी थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि शनिवार दोपहर बाद एक टेम्पो चालक एक बच्चे को लेकर थाने पर आया। टेम्पो चालक ने कहा ये बच्चा कहां पर जाना है, सही तरीके से नहीं बता पा रहा है। इसके पास एक बैग भी है, शायद अनजाने में घर से निकल गया है। पुलिस ने तुरंत ही बच्चे को अपने कब्जे में लिया और उससे पूछताछ की गई तो बच्चे ने अपना नाम आनंद कुमार और पिता का नाम भागीरथ बताया। साथ ही उसने भिवाड़ी के साथलका कॉलोनी में अपना मकान बताया, जिस पर पुलिस ने साथलका कॉलोनी में पहुंचकर जगह जगह भागीरथ नाम के व्यक्ति की तलाश की और उसे ढूंढकर उसके बच्चे के विषय में पूछा तो घर में बच्चा गायब मिला, जिस पर पुलिस भागीरथ को थाने लेकर आई और उसके बच्चे की पहचान करवाई। पहचान होने के बाद 11 वर्षीय आनंद को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया। आनंद के पिता भागीरथ ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और साथलका में किराए का कमरा लेकर रह रहा है और वह 2 साल पहले ही भिवाड़ी में आया है। भिवाड़ी के साथलका में ही मोची का काम करता है और उसकी पत्नी रिलैक्सो कंपनी में काम करती है। शनिवार दोपहर दोनों ही घर से बाहर थे। घर पर एक 12 वर्षीय लड़की और एक 9 साल का लड़का, छोटा लड़का था। आनंद दोपहर बाद अचानक घर से निकल गया, जिसकी जानकारी घर पर रह रही बड़ी लड़की और छोटे लड़के को भी नहीं थी। घर आकर जब पूछताछ की तो आनंद के विषय में कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिससे वह घबरा गए और इधर उधर आनंद को ढूंढने लगे। इतने में ही शाम को पुलिस उनके घर पर आ गई और उन्हें थाने लेकर आई। भिवाड़ी पुलिस के द्वारा मात्र कुछ ही घंटों में भागीरथ के बच्चों को उसके हवाले कर दिया गया। इसको लेकर भागीरथ ने भिवाड़ी पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है। चोरी की नियत से घर में घुसे 2 बदमाशों ने घर में सो रहे मालिक को नशीला पदार्थ सुंघा दिया और चोरी करने के लिए घर में घुस गए। लेकिन जब मकान मालिक के भाई की नजर चोरों पर पड़ी तो उसने शोर मचाकर दोनों को ही मौके पर धर दबोचा और दोनों चोरों को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले की मकान मालिक की तरफ से भिवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। भिवाड़ी के उदयपुर गाँव के रहने वाले मुस्ताक पुत्र मोरमल ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वह गत 28 जुलाई को शाम 6 बजे अपने ससुराल देवला हरियाणा से अपने घर मटिया
लाया था। देर रात को उदयपुर गांव के ही रहने वाले मकसूद पुत्र सुब्बन घर में घुस आया। उसके साथ खलील पुत्र गल्लू भी था। इनमें से मकसूद ने उसको सोते हुए को जहरीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे वह अचेत अवस्था में रहा। उसके बाद उसका भाई शहीद की नजर घर की तरफ पड़ी तो उसका एक आदमी घर में दिखाई दिया। उसके बाद मेरा भाई दूसरे भाई हफीज को जमा कर ले आया और घर में घुस रहे मकसूद व खलील को घर में ही हाथों में 2 सूटकेस चोरी की नीयत के साथ पकड़ लिया। इस दौरान दोनों ही बदमाशों के साथ हुई हाथापाई में उसके भाई शहीद के पैर में भी फ्रैक्चर हो गया है। इस मामले की सूचना तुरंत ही पीड़िता के द्वारा मटेला पुलिस चौकी को दी गई। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और मौके पर ही पकड़कर रखे दोनों ही बदमाशों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। गनीमत ये रही कि चोर चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कड़ाई से पूछताछ कर रही है। जयपुर के होटल हिल्टन में आयोजित 29 और 30 जुलाई को 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस 7वीं एनुअल डायबिटीज, थायराइड एवं एंडोक्रोन कॉन्फ्रेंस में अलवर के मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक एवं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एससी मित्तल को डायबिटीज बीमारी के अवेयरनेस एवं मैनेजमेंट क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर मित्तल को यह अवार्ड प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया डॉक्टर गिरीश माथुर, पास्ट प्रेसिडेंट एपीआई डॉक्टर के पारिक, चेयरमैन महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर एमएल स्वर्णकार, रजिस्ट्रार राजस्थान मेडिकल काउंसिल डॉक्टर मनीष शर्मा, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर एसके शर्मा द्वारा प्रदान किया गया। इससे पूर्व भी डॉक्टर मित्तल को सोशल अवेयरनेस अवार्ड राजस्थान चैप्टर द्वारा डायबिटीज अवेयरनेस इनिशिएटिव अवार्ड डायबिटीज इंडिया द्वारा मिल चुका है। डॉक्टर मित्तल एफएम रेडियो पर भी कई कार्यक्रमों द्वारा डायबिटीज के प्रति लोगों में अवेयरनेस कार्यक्रम करते आए हैं। साथ ही अपने फाउंडेशन आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन द्वारा गांव गांव थानी थानी में एक मीठी पहल कार्यक्रम के तहत मधुमेह की निःशुल्क जांच शिविर एवं निःशुल्क परामर्श के साथ निःशुल्क दवा वितरण कार्यक्रम करके लोगों को मधुमेह के प्रति जागृत करते रहते हैं। विदित है कि डॉक्टर एससी मित्तल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा के चेयरमैन पद पर रहते हुए भी जन जागृति के बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। यह जानकारी गिरीश गुप्ता, प्रशासक मित्तल हॉस्पिटल अलवर ने दी। अलवर ग्रामीण की जनता के बीच आज नहीं सहेगा राजस्थान का आगाज एमआईए मंडल के कैमाला गांव से किया गया। 1 अगस्त को भारी संख्या में क्षेत्र के लोग जयपुर पहुंचेंगे। अलवर ग्रामीण में भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा ने परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। गांव गांव में ग्रामीणों की समस्या जानी और भरोसा जताया कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, जिससे विकास की राह खुले। आज अलवर ग्रामीण के गांव कैमाला में सड़क बदहाल स्थिति में है। ग्रामीण परेशान है और कांग्रेस के मंत्री यहां आज तक सड़क नहीं बनवा पाए। कांग्रेस की सरकार ने अलवर ग्रामीण की जनता के साथ धोखा किया है। कांग्रेस सरकार फेल साबित हुई है। किसानों की कर्ज के नाम जमीनें नीलाम की जा रही है। युवाओं को पेपर लीक कर परेशान किया गया। भारतीय जनता पार्टी में सभी ने विश्वास जताया। ग्रामीणों की समस्या देखकर तकलीफ होती है। भाजपा युवा नेत्री ने भरोसा दिया कि सबका साथ सबका विकास की विचारधारा की कड़ी में सभी को जोड़ना है। ग्रामीणों ने भाजपा नेत्री रिंकी वर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर इंद्र कुमार जाटव, जयसिंह जाटव, पंचराज कुमार जाटव, साहूकार खान, घीसाराम, खेमीचंद, बाबूलाल, विजेंद्र कुमार, दूलीचंद, जितेंद्र कुमार, आशा देवी, राधाबाई, शीला देवी, कमलेश बाई, संजय आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में वर्तमान सचिव चौधरी जसवीर सिंह ने रविवार को भिवाड़ी के कजारिया ग्रीन्स सोसाइटी में उद्योगपतियों से संपर्क किया और आने वाले आगामी चुनाव में उनको वोट देने की अपील की। इस दौरान भिवाड़ी के अनेक नामचीन उद्योगपतियों के साथ साथ करीब 200 की संख्या में लोग उपस्थित रहे। चौधरी जसवीर सिंह के कजारिया ग्रीन सोसाइटी में पहुंचने के बाद उनका साफा पहनाकर व फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान चौधरी जसवीर सिंह ने कहा कि भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन उद्योग इकाइयों का महत्वपूर्ण संगठन है, जो हमेशा से ही उद्योग इकाइयों की समस्याओं के लिए जूझता रहता है। कोरोना काल में भी सरकार से लेकर प्रशासन तक इस संगठन में उद्योगपतियों की समस्याओं को हल कराने का काम किया है। प्रदूषण की वजह से बदनामी की मार झेल रहे उद्योगों को भी एनजीटी व सरकार से बात कर राहत दिलाने का काम किया गया। उन्होंने भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के पहले रह चुके अध्यक्ष ब्रिज मोहन मित्तल व वर्तमान अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान
के साथ तालमेल बिठाते हुए बखूबी काम किया है। आगे भी भिवाड़ी की उद्योग इकाइयों की समस्याओं को 100% हल करने का काम किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के आगामी चुनाव सत्र 2023-25 के संपन्न करवाए जाएंगे। इसमें कुल 769 मेंबर शामिल हैं, जिनमें से 580 वोटर अपने वोटों को प्रयोग करेंगे। इसमें जिन मेंबरों की गत 30 जून तक मेंबर फीस जमा हो जाती है, उसी को वोटिंग का राइट मिलता है। आगामी चुनाव में जो भी उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए चुना जाएगा, उसका 2 वर्ष का कार्यकाल रहेगा और वह 1 अक्टूबर को अपना पदभार ग्रहण करेगा। अभी तक भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में 19 अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। वहीं आगामी माह में होने वाले चुनाव में जसबीर चौधरी अध्यक्ष बने, इसके लिए भिवाड़ी उद्योगपति अपना मन बना चुके हैं और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। फिलहाल समय के गिर्द में छिपा है कि बीएमए के अध्यक्ष पद पर आखिरकार कौन बैठेगा, वो सिर्फ समय ही बताएगा। वो मेरा काम आप सब लोगों के सामने है। जैसा कि बीएमए नहीं तो आपके ध्यान मेरे फोन में मांग की जवाब नहीं सुना। औद्योगिक क्षेत्र के साथ कोरोना आया। कोरोना में भी जैसा भी मेरा प्रयास हुआ, वैक्सीन सोसाइटियों में और काम के तरीके का मेरे से तो आशा भी नहीं है, निकलता भी नहीं, कोई तरह आप सब लोगों को मेरे से बारे में पता है। आज तक आप लोगों की किसी के मेरे सामने नहीं। ये मेरी चुनाव में समिति ने फैसला किया है जसबीर जी को चुनाव लड़ाए। सर, इनके आगे कोई प्रतिद्वंदी ऐसा है खड़ा हुआ है जैसे आज यहाँ समर्थन इनको पूरा मिला है? तो ये इलेक्शन का प्रक्रिया है। बाकी हमारा ग्रुप जो है वो एक है, ग्रुप में कोई टूट नहीं है। अब सामने से कौन आता है, ये तो खुला मैदान है, कोई भी आ सकता है। सबको इलेक्शन लड़ने की छूट है। सर, आप भी लड़ेंगे? तो टीम से एक ही लड़ेंगे। अच्छा, इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा जसबीर जी के लिए? आप कैसे कैंडिडेट मानते हो उनको? ये मजबूत कैंडिडेट है। जो मैं तो एक बात कहता हूँ, जिसके पास समय और जो सेवा कर सकता हूँ उसी को आना चाहिए, और जसबीर जी के पास पूरा समय है। सर, राघव जी के बारे में क्या कहना है आपका? राघव जी बढ़िया कैंडिडेट है, पर वो जसबीर जी 21%। श्रावण के महीने के आज 30 जुलाई रविवार को सुबह 9 बजे से गायत्री शक्तिपीठ करौली कुंड अलवर पर प्रवचन हॉल में सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। इस दौरान 30 जोड़ों समेत करीब 150 लोगों ने भगवान शिव का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर व गन्ने के रस से अभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रत्येक जोड़े और सम्मिलित भक्तों को शिवलिंग और पूजन सामग्री शक्तिपीठ की तरफ से ही उपलब्ध करवाई गई थी। विजय गुप्ता ने इसका महत्व समझाते हुए बताया कि श्रावण मास में इस तरह के अभिषेक से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दौरान सतीश बड़ाया ने शक्तिपीठ परिसर में चल रहे नवनिर्माण के लिए भी सभी से सहयोग की अपील की। यह कार्यक्रम विजय गुप्ता, सत्येंद्र सतीश भड़ाया और श्रीमती सुमन ने संपन्न करवाया। इस दौरान कई वरिष्ठ गायत्री परिजन ने अपना सहयोग किया। यह जानकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने दी। मत्स्य ने 30 जुलाई को पास प्रेसिडेंट लॉयन गिरीश गुप्ता के जन्मोत्सव एवं लॉयन सचिन, लॉयन तृप्ति गुप्ता एवं लॉयन पंकज गोयल, लॉयन निधि गोयल की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य पर पर्यावरण सुरक्षा अभियान के तहत 11 औषधीय पौधे लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम अपना घर शालीमार सोसाइटी के सेंट्रल पार्क में संपन्न किया। कार्यक्रम का प्रारंभ इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना प्रार्थना के साथ किया गया। तत्पश्चात पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। लॉयन गिरीश गुप्ता द्वारा उनके जन्मोत्सव के अवसर पर कलाकंद का केक काटा गया। लॉयन भावना अग्रवाल द्वारा आकर्षक गेंद खिलवाए गए, जिसमें सभी को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। उसके बाद सभी को नाश्ता करवाया गया। शाम को विजन संस्थान पर जरूरतमंद एवं असहाय तकरीबन 800 लोगों को भोजन करवाया गया। सचिव लॉयन विनोद अग्रवाल ने बताया कि नए अध्यक्ष लॉयन संदीप अग्रवाल के आह्वान पर क्लब द्वारा पूरे माह में किसी भी क्लब सदस्य के जन्मदिन या शादी की सालगिरह को माह के चौथे रविवार को सुबह पर्यावरण सुरक्षा अभियान के तहत अलवर में पौधे को लगाकर मनाया जाता है।
जिसमें मुख्य रूप से औषधीय, फल एवं छायादार वृक्षों को लगाया जाएगा। वहीं उसी दिन शाम को बिजलीगढ़ चौराहे पर संचालित विजन संस्थान अलवर पर जरूरतमंद लोगों को फूड फॉर हंगर कार्यक्रम के अंतर्गत खाना खिलाया जाएगा। आगामी 13 अगस्त को मानसरोवर धाम मंदिर, मार्च का तिराहा, गंगोत्री मोड़ पर वन भ्रमण कार्यक्रम रखा गया है, जिसके संयोजन लॉयन गिरीश गुप्ता है। आज के कार्यक्रम के संयोजक लॉयन रामबाबू गुप्ता एवं लॉयन अनिल बंसल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमजेएफ लॉयन शशि गोयल पीडीजी तथा विशिष्ट अतिथि एमजेएफ लॉयन सीपी गुप्ता पूर्व अध्यक्ष थे। क्लब की तरफ से पर्यावरण सुरक्षा अभियान के तहत जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बर्थडे बॉय पूर्व अध्यक्ष 2020-22 लॉयन गिरीश गुप्ता, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लॉयन शशि गोयल, अध्यक्ष संदीप अग्रवाल, लॉयन भावना अग्रवाल, सचिव लॉयन विनोद अग्रवाल, लॉयन संध्या अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष एमजेएफ लॉयन सीपी गुप्ता, लॉयन मीरा गुप्ता, पूर्व जोन चेयरपर्सन लॉयन लोकेश यादव, लॉयन अनीता यादव, पूर्व सचिव लॉयन मृदुल खंडेलवाल, पूर्व कोषाध्यक्ष लॉयन उमेश अग्रवाल, लॉयन रामबाबू गुप्ता, लॉयन अनीता गुप्ता, लॉयन सत्यनारायण, लॉयन लक्ष्मी अग्रवाल, लॉयन अनिल बंसल, लॉयन सरोज बंसल, लॉयन वीके अग्रवाल, लॉयन राजेश गोयल, लॉयन जयदीप यादव, लॉयन राकेश गोयल, लॉयन बबीता गोयल सहित बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के द्वारा हर माह के चौथे रविवार को क्लब सदस्यों के जन्मोत्सव एवं विवाह की वर्षगांठ को बड़े धूमधाम से मनाए जाने का प्रस्ताव हमारे नए अध्यक्ष लॉयन संदीप अग्रवाल जी के द्वारा रखा गया है। इसके अंतर्गत प्रातःकालीन में हम लोग वृक्षारोपण करेंगे और वृक्ष लगाकर जो पर्यावरण में बदलाव आ रहा है उसको एक छोटी सी कोशिश के द्वारा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उसी दिन शाम को हम विजन संस्थान जो बिजलीगढ़ चौराहे अलवर में स्थित है उस पर हम ऐसा है और जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण का कार्यक्रम करेंगे। यह कार्यक्रम आज अपना कल शालीमार के सेंट्रल पार्क से शुरुआत की गई है, जहां पर 11 औषधीय और छायादार वृक्ष लगाए गए हैं। उसके बाद में कुछ गेम्स भी खिलाए गए लॉयन भावना अग्रवाल जी द्वारा। कलाकार का केक काटकर लॉयन गिरीश गुप्ता जी को बधाइयां दी गई। साथ ही साथ में शाम को आज आयोजित होने वाला जो कार्यक्रम है उसके लिए सभी को आमंत्रित किया है कि आकर और जरूरतमंद और असहाय लोगों को वो भोजन कराएं। यह कार्यक्रम हर माह चला करेगा। प्रातःकालीन में वृक्षारोपण और सायंकालीन में फूड फॉर हंगर कार्यक्रम के तहत असहाय और जरूरतमंदों को भोजन वितरण कराया जाएगा। आगामी 13 तारीख को जो रविवार है उसको वन विहार का कार्यक्रम मानसरोवर धाम मंदिर जो कि डडीगढ़ फोर्ट से पहले गंगोत्री मोड़ पर मार्च के तिराहे के पास में स्थित है और वहां पर पंचेश्वर महादेव जी के वहां पर एक अनूठी
प्रतिमा का स्थापित है, वहां पर यह कार्यक्रम वन विहार का किया जाएगा। जय हिंद, जय लोहड़ी। रविवार को मत्स्य रेंडोनियर क्लब की पहली वर्षगांठ पर एक विशाल साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मत्स्य रेंडोनियर की सचिव मोना सिंघल ने बताया कि आज रैली को नेहरू गार्डन से अंतर्राष्ट्रीय एथलीट विशन कालरा व क्लब के अध्यक्ष अर्पित गुप्ता एवं जगदीश चांगिड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्लब के सदस्यों के साथ शहर के 200 से अधिक साइकिलिस्ट अशोक सर्किल होते हुए होप सर्कस पहुंचे और वहां पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के साथ क्लब के सभी सदस्यों ने क्लब की प्रथम वर्षगांठ पर मिल केक काटकर खुशी मनाई। क्लब के सदस्य अजय खंडेलवाल ने सभी को निजी कार्य के लिए साइकिल अपनाने का आग्रह किया और बताया कि हम छोटे छोटे दिन के काम अगर साइकिल से करें तो पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी और लोग स्वस्थ रहेंगे, पर्यावरण भी बचेगा। वहां से रैली देशभक्ति गानों व भारत माता के जयकारों के साथ बजा बचार होते हुए महल चौक पहुंची, जहां पर साइकिलिस्ट ने कोरियोग्राफर रोहन के नेतृत्व में जुम्बा किया। आकाश सिंह जो MTP एक्सपर्ट हैं, इन्होंने साइकिल स्टंट करके सभी को रोमांचित किया। रैली में वीरेंद्र चौधरी, कुलदीप मीना, आराधना कुमारी, ज्योत्सना पंचोरी, ज्योति सोमवंशी, खुशी शर्मा, संगीता, अभिषेक गौड़, अतुल पंडित, विशाल कटारिया, अजय सिंह तोमर, अमन गुप्ता, अरविंद सिंह जादौन सहित 5 साल से लेकर 60 साल तक के साइकिलिस्ट ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में क्लब के उमेश गुप्ता ने बताया कि मत्स्य रेंडोनियर अलवर का रजिस्टर्ड क्लब है जो सभी स्पोर्ट्स के साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है और सभी से मॉनसून में एक पेड़ लगाने व डेली साइकिल चलाने का आग्रह किया। अकबरपुर थाना क्षेत्र के अलापुर गांव में दूषित भोजन करने से परिवार के 6 लोग बीमार हो गए, जिनमें 4 महिलाएं और 2 युवक शामिल हैं, जिनको परिजनों ने अकबरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें गंभीर स्थिति होने के चलते अलवर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। परिवार के लोगों ने बताया कि शनिवार देर शाम को घर पर जूस पिया था और उसके बाद आलू बैंगन की सब्जी खाई थी। खाना खाने के बाद 15 मिनट बाद सबको उल्टियां होने लगी, जिनको तुरंत अकबरपुर अस्पताल लेकर गए, जहां से सबको रेफर कर दिया गया है। रात से अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में अलापुर गांव के सूरज, सचिन, ज्योति, द्रौपदी, गुनगुन ने खाना खाया था। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सबको करीब करीब एक साथ उल्टियां होने लगी थी, इसलिए परिवार चिंता में पड़ गया, लेकिन अस्पताल में सबकी तबीयत ठीक है। कि मैं तो आई नहीं था घर पे और इनने बनाई थी सब्जी, बड़े बड़े भाई है बैंगन की, दुकान से लेकर आए थे। उसके बाद में 5 मिनट बाद खाना वाना खा के सब करने के बाद में सब बेहोश हो गए और चक्कर आने लगे। हाथों हाथ हम हॉस्पिटल लेके गए थे अकबरपुर, वहां से रेफर इधर कर दिए। कौन कौन है, क्या क्या नाम है इनके? इनका बड़ा भाई का नाम तो सूरज है, मम्मी का नाम दरुक्ता और उसके बड़े भाई की जो मिसेज है उसका नाम है राजभाई और ज्योति है, गुनगुन है, सचिन है। तो अचानक की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, कोई जहर वहर था क्या था उसमें? ऐसा कुछ भी पता नहीं है, अभी कुछ नहीं बताया। रिपोर्ट आएगी उसको बचा। तो सबों का अस्पताल में इलाज है? हाँ, सब उनको। कहाँ भर्ती है? यहीं पे आलूर में सारे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मुकेश मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस की ओर से एक संदेश। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सर्व समाज बंधु एक रहें, नेक बने एवं आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता के साथ खुशनुमा माहौल में एक साथ मिलकर क्षेत्र का युवा सोच के साथ विकास करें। सर्व समाज की बेहतरी एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संघर्षरत युवाओं के साथ हैं। इनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत सर्व समाज के साथ मिलकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। यदि इनका प्रशासनिक अनुभव समाज की बेहतरी के लिए काम आसान कर सकता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है मुकेश कुमार मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मोबाइल नंबर 7718100001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NAB थाना क्षेत्र के 200 फुट रोड स्थित रुद्राक्ष मार्बल कंपनी के मैनेजर ओम प्रकाश गुप्ता को लॉरेंस ग्रुप का मेंबर बनकर व्हाट्सएप कॉल कर धमकी दी गई। बदमाश ने खुद को लॉरेंस ग्रुप का मेंबर बताकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। ऐसे में उसने मजाक समझकर फोन काट दिया तो उसने व्हाट्सएप पर उसके मकान, शोरूम और हथियारों की फोटो के साथ एक वीडियो भेजा। दावा किया कि वीडियो में लॉरेंस गैंग के मेंबर हैं। इसके साथ वह घबरा गया। उसने SP आनंद शर्मा को भी तस्वीरें, धमकी भरे मैसेज भेजे। उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। साथ ही NAB थाने मामला दर्ज करवाया।
पीड़ित एनईबी थाना इलाके में जवाहर नगर में किराए के मकान में रहता है। पत्नी और 3 बच्चे साथ रहते हैं। मूल रूप से डीग निवासी मैनेजर 6 साल से रुद्राक्ष मार्बल के अलवर आउटलेट में नौकरी कर रहा है। उसमें बताया कि कंपनी के मालिक यूपी के राजकुमार खंडेलवाल हैं। वे यूपी में ही रहते हैं। मेरी तो दुकान मकान सब किराए का है। पता नहीं बदमाशों को किसने गलत सूचना दे दी। डरे हुए मैनेजर ने पुलिस के कहने पर नंबर ब्लॉक कर दिया। मैनेजर ने कहा कि उसके बाद कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। मैनेजर ने बताया कि रुद्राक्ष आउटलेट का दफ्तर नमन होटल के पास 200 फुट रोड पर है। थाने के आईपीएस अमित जैन ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस टीम गंभीरता से मामले की जांच में लगी है। जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पीड़ित ओम प्रकाश ने बताया कि शनिवार सुबह 11:30 बजे मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने पूछा, ओम प्रकाश बोल रहे हैं? मैंने कहा बोल रहा हूं। तब उसने कहा कि 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, मैं लॉरेंस ग्रुप से बोल रहा हूं। मैंने कहा मैं इतनी रकम की व्यवस्था कहां से करूं? तो उसने कहा ये तुम जानो कि कहां से करोगे। मैंने किसी का मजाक समझकर कॉल कट कर दिया। उसके बाद उसने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे घर और दुकान की और AK-47 राइफलों के साथ कारतूसों की तस्वीर भेजना शुरू किया। एक वीडियो भी भेजा जिसमें दावा किया गया कि ये लॉरेंस ग्रुप के लोग हैं। इसके बाद ओम प्रकाश के व्हाट्सएप नंबर पर ये मैसेज आए कि ये देख लेना तेरा वाला डीपी है, ठीक है। कल की घटना थी, उसमें मेरे को एक व्हाट्सएप कॉल आई थी। उस पर कुछ पैसों की डिमांड की गई थी। बाकी इसकी सारी सूचना मैंने पुलिस वालों को दे दी है। किस तरह की डिमांड आई थी और क्या किस तरह से आगे आपको बताया गया था कौन है वो? अब वो तो ऐसे कह रहा था कोई लॉरेंस ग्रुप से हूँ ये, बस। बाकी तो उसने कुछ ऐसा मेरे से कुछ कहा नहीं। रुपए की डिमांड करी गई? 30 लाख रुपए मांग रहा था मेरे से। किसको देने के लिए कहा गया है? अब ये भी कुछ नहीं बताया। मैंने फोन काट दिया था उसका। बात किस चीज से भेजा आपको बाद में? उन्होंने मेरे घर का दुकान का ऐसे कुछ फोटो भेजे थे। घर का भेजा था, दुकान का भेजा था और मेरा खुद का भेजा था और कुछ हथियारों के भी फोटो भेजे थे। क्या आपको डाउटफुल लगा कि कोई आपका परिचित भी हो सकता है? कोई पता नहीं, जानता होगा? ऐसे तो पता होता तो अब तक आ ही जाता ना सामने। बाकी पुलिस कर रही है व्यवस्था, जो भरोसा है देखने में। देखिए, हमारे पास एक कंप्लेंट आई है सूचना से कि एक व्यापारी को, एनईबी थाना इलाके व्यापारी को एक व्हाट्सएप कॉल के थ्रू फोन आया जिसमें उसको धमकी दी गई और उससे 30 लाख रुपए की डिमांड की गई। उसी के थोड़ी देर बाद उसको उसके घर के, उसकी दुकान के और उसके फोटोज व्हाट्सएप पे भेजे गए और उसको ये बात कही गई कि पैसे की डिमांड की गई। जी, इसमें कुछ हथियार के फोटो भी थे उसमें और इससे व्यापारी ने हमसे संपर्क किया और उसके बाद हमने इस पे एफआईआर दर्ज करी और इसके जांच शुरू कर दी है और इस पर अनुसंधान जारी है और हमने व्यापारी को उचित सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए भी आश्वासन दिया है। धमकी देने वाले ने क्या बताया? अभी तक क्या सामने आया है? क्या वो नंबर कहीं आसपास रजिस्टर्ड है या क्या है? देखिए, अभी ये मामला अनुसंधान में है तो इसके बारे में अभी हम आपको ज्यादा जानकारी दे नहीं पाएंगे। नंबर जो है, जिस नंबर से मैसेज आया है उसको हमने कॉलर आईडी ट्रेस वगैरह करने के लिए सबके लिए लगा दिया है। जैसे ही इसके ऊपर कोई जानकारी प्राप्त होगी हम आपको संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, धमकी देने वाले ने किसी तरह का अपने आप को गैंगस्टर बताया, उससे संबंधित कोई बात बताइए? धमकी देने वाले ने अपने आप को लॉरेंस गिरोह का मेंबर बताया और उसके थ्रू उसने व्यापारी को धमकी दी और उसके साथ ही उसने जो वीडियोस और फोटोज भेजे उसमें भी एक लॉरेंस का फोटो उसने शेयर किया था। जैसे मेवात और हरियाणा में इनकी गैंग सक्रिय है, तो क्या कोई ऐसा ही मिला है? मामला क्यों सकता है? जी, इस पर अभी अनुसंधान जारी है तो इस पर जैसे ही हमको कोई क्लू या कोई भी हमको इसमें कनेक्शन मिलेगा वैसे ही हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। व्यापारी ने तो जब धमकी मिली तो कितने घंटे बाद उसने मुकदमा दर्ज कराया? क्या वो खुद भी गंभीर है इस मामले में? व्यापारी ने हमसे तुरंत संपर्क किया, उससे हमने प्राथमिक पूछताछ करी और उसके बाद उससे हमने एफआईआर ली और विदिन 1.5 आवर उसका मुकदमा दर्ज हो गया था। अभी तक कोई बड़ा क्लू हाथ लगा है? जी, अभी तक इसका अनुसंधान जारी है तो इसके बारे में अभी हम आपको बात आगे शेयर नहीं कर पाए। जल्दी खुलासा हो सके? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जांच इस पे है। श्रीमान एसपी साहब का इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और निर्देशन चल रहा है उन्हीं के। आम आदमी पार्टी
पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड नंबर 61 के हर घर दुकानों में गए। वार्ड वासियों ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और बताया कि वे कांग्रेस और भाजपा से दुखी हैं। यहाँ के पार्षद कभी आकर नहीं देखते, ना ही विधायक ने आज तक पूछा कि आप लोगों की क्या समस्या है। प्रदेश खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष से सीपी राव ने लोगों को बताया कि हम समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ आए हैं। मीडिया प्रभारी प्रवक्ता शरद मिश्रा ने कहा कि यहाँ हर वार्ड और गली की अपनी समस्या है और हम उन्हें उठाने के लिए प्रयासरत हैं। आज भी यहाँ के लोगों से पार्षद, विधायक, प्रशासन द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। टेल्को चौराहे की तरफ जा रहे रोड पे आवारा पशुओं का जमावड़ा बना हुआ है, जिससे आने जाने वाले इन्हें बचाने के प्रयास में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ये हालत पूरे शहर में है। ये नगर परिषद की नाकामी को दर्शाता है। सचिव जगन्नाथ, लीगल विंग से एडवोकेट वीरेंद्र यादव, शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष गुड्डू, शब्बीर, निखिल ने लोगों के साथ चर्चा की। लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब के काम देखकर खुशी होती है और प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। भिवाड़ी के थड़ा गांव में स्थित टीएचडी गार्डन में आज दिन रविवार को सोसाइटी की आरडब्ल्यूएस टीम के द्वारा छोटे छोटे बच्चों से 121 फल व छायादार पौधे सोसाइटी के निवासियों के हाथों से लगवाए गए। वहीं इन सभी सोसाइटी के निवासियों ने सोसाइटी को ग्रीन बनाने का भी प्रण लिया। इस पौधारोपण के दौरान निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर एसके मिश्रा, विमल यादव, अमित त्यागी, अभिषेक गर्तिका सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। तिजारा नरेश बस यात्रा सेवा समिति की ओर से तृतीय बस यात्रा तिजारा से खाटू श्याम रवाना। मुख्य अतिथि श्याम भक्त संजय सैनी भगत एवं भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष निरंजन सैन ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री श्याम पद यात्रा सेवा समिति के संस्थापक कमल शर्मा माधो, कृष्ण कुमार भारद्वाज, सतीश स्वामी, हीरालाल अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल, रवि पंजाबी एवं बस व्यवस्थापक मोनू राम एवं सैकड़ों की संख्या में श्याम भक्त मौजूद रहे। भाजपा नेता इंद्र यादव के नेतृत्व में विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय श्योपुर में मिश्री देवी आई हॉस्पिटल बहरोड नीमराना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। शिविर में निःशुल्क नेत्र जांच, ऑपरेशन, दवाइयों की सुविधा प्रदान की गई। शिविर में सैकड़ों लोगों ने सुविधा का लाभ उठाया। समाज सेवी इंद्र यादव ने फीता काटकर शिविर का संचालन किया। इस अवसर पर कॉलेज संचालक डॉक्टर DR शर्मा, सरपंच उदय सिंह, सूबे सिंह, कैप्टन रामनिवास, कैप्टन हजारे लाल गुर्जर, धर्मेंद्र यादव, जयपाल सहित समस्त टीम, इंद्र यादव और आसपास के क्षेत्रवासी मौजूद रहे। खैरतल पंजाबी सभा की आम सभा की बैठक पंजाबी भवन में संपन्न हुई, जिसमें हर पंजाबी परिवार से 200 रुपए सदस्यता शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। समाज के लोगों की जनगणना कर नए सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा। ये जानकारी समाज के प्रवक्ता सचिव पंकज खुराना ने दी। बैठक में समाज के मुखी गोविंद राम सोनी, कपिल शर्मा अध्यक्ष, पंकज खुराना सचिव, कश्मीरी लाल छाबड़ा कोषाध्यक्ष, डॉक्टर जितेंद्र तनेजा, महेश भल्ला, PM बंगा, राधेश्याम मुखीजा, रिंकू वासुदेव, ईशान ढींगड़ा, मेघराज लखा, पप्पी तनेजा, आत्म प्रकाश तनेजा, अशोक तनेजा, नीरज मदान, सुशील कुमार, नथु पंजाबी उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थाना पुलिस ने स्कूल में तिलक लगाकर आने वाले छात्र के साथ मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के चौमा गांव के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में तिलक लगाकर आने पर शाला में अध्ययनरत छात्र शुभम और साहिल ने कहा सुनी हो गई। इसके बाद साहिल ने अपने परिजनों को सूचित करने पर साहिल के परिवार के युवक यूसुफ ने 4-5 युवकों के साथ विद्यालय के अंदर जाकर शुभम को अध्यापक से बात करने के दौरान ही मारपीट कर दी। इसके बाद शुभम के परिवार के युवकों ने विद्यालय में जानकारी देने आने के दौरान विद्यालय के बाहर ही झगड़ा कर युवराज पुत्र बबली राजपूत को लाठी डंडों से पीट दिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को अपने अपने घर भेज दिया और गांव में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया। इधर इस बारे में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। तिलक लगाकर आने पर हुई मारपीट से हिंदू संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया और 3 दिन से हिंदू संगठनों के लोग पीड़ित युवक शुभम और युवराज के घर पहुंचकर घटना की जानकारी लेने और अपने अपने विचारों से पीड़ित युवकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा से चुनाव की तैयारी कर रहे पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता अपने समर्थकों के साथ चौमा गांव पहुंचे और पीड़ित युवकों से घटना की जानकारी लेकर हौसला बढ़ाया। साथ ही चौमा में मौजूद थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह से वार्ता कर इस तरह की सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान देवेंद्र दत्ता के साथ कुंवर मंगत सिंह, ठाकर सिंह, हीरालाल, सोहन लाल गड़ाई, अशोक पवार, तिलवाड़, मंगतूराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस बारे में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार को विप्र विकास संस्थान द्वारा कई महीनों से चलाई जा रही भगवान परशुराम रसोई में आज अरावली विहार सेक्टर 8 में रहने वाले अरुण गौड़ ने परिवार सहित भगवान परशुराम को हलवे का भोग लगाकर भक्तों व जरूरतमंद हजारों लोगों में प्रसाद वितरित किया। इसमें आज सूजी का हलवा बनाकर बांटा गया। आज की रसोई में विप्र अरुण गौड़ ने परिवार सहित भोग लगाया। भगवान परशुराम रसोई का आयोजन निरंतर 6 माह से लगातार नजदीक सुपर प्राइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर किया जा रहा है। आज भगवान परशुराम रसोई के प्रायोजक अरुण गौड़ रहे, जिनका विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद किया। वहीं आज की रसोई में विप्र विकास संस्थान के महासचिव अशोक कौशिक, देवेंद्र कौशिक, राजेश शर्मा, संदीप हरिद्वाल, विक्रम कौशिक, अरुण शर्मा, राजेश मिश्रा, स्वप्निल मिश्रा, निशा कौशिक, ऋतु शर्मा, मास्टर खुशहाल, मास्टर दक्ष, मास्टर श्रेष्ठ, मास्टर अगत्या सहित अन्य विप्र प्रसाद वितरण में मौजूद रहे। वर्तमान समय में जब बच्चे और युवा अपने जन्मदिन पर पार्टी करते हैं, केक काटते हैं, गुब्बारे फोड़कर डांस करके हुड़दंग मचाते हैं, ऐसे में एक 6 वर्षीय बेटी ने अपने छठे जन्मदिन पर 6 पौधे लगाकर सबको अचंभित कर दिया। जानकारी के अनुसार टपोकरा के समीपवर्ती कस्बे बूढ़ी बावल निवासी जगदीश शर्मा पंच की 6 वर्षीय नातिन जो उन्हीं के साथ रहती हैं, उन्होंने अपने नाना को जब प्रतिदिन पेड़ पौधे की सार संभाल करते देखा तो उसके नन्हे दिमाग में विचार आया और उसने अपने नाना को 6 पौधे लाने को कहा। जगदीश ने बच्चे को पौधे लाकर दिए तो बेटी यशस्वी ने बताया कि आज उसका जन्मदिन है और पौधारोपण कर अपना जन्मदिन मनाएंगी। उसे ना केक काटना है और ना ही कोई उपहार चाहिए। सुनकर नाना गदगद हो गए क्योंकि जगदीश स्वयं भी पर्यावरण प्रेमी है और बेटी की इस पहल को अन्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर नमो वॉलंटियर्स कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि नमो वॉलंटियर्स के कंधों पर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। नमो वॉलंटियर्स बूथों पर जाकर कार्य समितियों का सत्यापन करेंगे और शेष रहे पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति के कार्य को पूर्ण करेंगे। आगे अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के शासनकाल में पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई है। भय मुक्त की जगह भय युक्त वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है। न महिलाएं सुरक्षित हैं, न दलित, न आदिवासी सुरक्षित हैं, न किसान। महंगाई राहत शिविरों से आमजन को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि सरकार केवल घोषणा कर रही है। जिला विस्तारक पालक सुरेश यादव ने अपने संबोधन में बताया कि राजस्थान की जनता ने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के अंतर्गत रोजाना सैकड़ों की संख्या में आमजन अपनी शिकायतों के रूप में FIR करा रहा है। कार्यशाला में जिला मंत्री रमन गुलाटी, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिसोदिया, लखपत गुर्जर, विस्तारक सियाराम डांगुर, वीरेंद्र डांगुर, दीपराम, संतोष बैरवा, संदीप मीणा, नमो वॉलंटियर्स नंदू बना, कमलकांत,
सौरभ गुप्ता, विकास मोदी, विक्रम शर्मा, राजकुमार शर्मा, संजीव जैन सहित सैकड़ों की संख्या में नमो वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। अलवर जिला परिषद के सीईओ कनिष्क कटारिया ने पंचायत समिति कठूमर में ग्रामीण स्वच्छता अभियान की बैठक ली और शौचालयों का भुगतान सहित विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य समय पर पूर्ण करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद सीईओ कनिष्क कटारिया ने ग्राम पंचायत नूरपुर में नरेगा कार्य, आवास व टीन शेड व पीएसपी का औचक निरीक्षण किया। विकास अधिकारी शिवराम मीणा ने बताया कि अलवर जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी सीईओ कनिष्क कटारिया ने कठूमर पंचायत समिति में ग्रामीण स्वच्छता अभियान की बैठक ली और शौचालयों के भुगतान सहित विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य को समय पर पूर्ण करने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत नूरपुर में नरेगा कार्य, आवास, टीन शेड व पीएसपी का निरीक्षण किया। इस दौरान कठूमर नगर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा ने सीईओ कनिष्क कटारिया से मुलाकात कर अम्बेडकर भवन निर्माण कार्य की पुनः स्वीकृति कर कठूमर नगर पालिका को कार्यकारी एजेंसी बनाने एवं अन्य मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा की, जिस पर जिला परिषद सीईओ ने पूर्ण आश्वासन दिया। बैठक में तकनीकी सहायक वो सिंह, ममता शर्मा, राधा शर्मा, कनिष्ठ अभियंता राजेश कुमार, महेश चंद मौजूद रहे। खेडली में भारतीय जैन संगठन शाखा द्वारा 2 दिवसीय स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप के आयोजन का शुभारंभ पल्लीवाल जैन धर्मशाला खेडली में समारोह पूर्वक उद्घाटन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि सुरेश चंद जैन रहे। अध्यक्षता राम बाबू जैन ने की। ट्रेनर के रूप में हिंगोली महाराष्ट्र से आए रत्नाकर महाजन ने बालिका के साथ संवाद स्थापित करते हुए उन्हें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से किस प्रकार से निपटा जाए और जागरूकता के साथ सफलता के उच्च शिखर को छुआ जाए और अपना सशक्तिकरण कैसे किया जाए। कार्यक्रम में सकल जैन समाज की 67 बालिकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर खेडली शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष जैन, महामंत्री निर्मल जैन, उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन, कार्यालय अध्यक्ष सुशील जैन गुड्डू, ललित जैन, महावीर जैन, धीरज जैन, विकास जैन, दीपक जैन, राजेश जैन, निखिल जैन, पवन जैन, संजय जैन, ललित जैन, पुष्पेंद्र जैन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिवाड़ी के सीमावर्ती हरियाणा के धारूहेड़ा में जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अचानक शनिवार शाम 4:30 बजे भिवाड़ी पहुंच गए और भिवाड़ी हरियाणा के बीच लंबे समय से चले आ रहे उद्योग इकाइयों के काले पानी के जल भराव की समस्या को लेकर भिवाड़ी के सीईटीपी प्लांट का निरीक्षण करने लगे, जिस पर भिवाड़ी के सभी अधिकारी सख्ते में आ गए। बिना पूर्व सूचना के ही हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर अचानक भिवाड़ी पहुंच गए और हरियाणा के प्रशासन के साथ सीईटीपी प्लांट के साथ साथ भिवाड़ी हरियाणा बॉर्डर पर बने रीको व बीड़ा के नालों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन कंवरपाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि व पूरा प्रशासनिक लवाजमा उनके साथ मौजूद रहा और भिवाड़ी की कंपनियों के केमिकल युक्त गंदे पानी की समस्या से अवगत करवाया। हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों ने पूरी भौगोलिक स्थिति समझाते हुए उन्हें भिवाड़ी से आ रहे पानी की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि भिवाड़ी प्रशासन सहित अलवर जिला कलेक्टर को इस विषय में बहुत बार लिखित में भी शिकायत दी गई है। रेवाड़ी जिला कलेक्टर सहित अलवर जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग का आयोजन कर भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन भिवाड़ी उद्योग इकाइयां हल्की सी बारिश में ही कंपनियों का केमिकल युक्त गंदा पानी रीको के नालों में छोड़ देती हैं, जिससे जमीन का ढलान धारूहेड़ा की तरफ होने के कारण कंपनियों का पूरा गंदा पानी धारूहेड़ा के सेक्टर 4 और 6 में भर जाता है। इसके साथ ही पूरा पानी नेशनल हाईवे 48 पर जाकर जमा हो जाता है, जिससे हाईवे पर कई किलोमीटर का जाम भी लग जाता है। बारिश के समय में तो भिवाड़ी के पानी से धारूहेड़ा का बुरा हाल हो जाता है। लोगों के घरों का सामान काले गंदे पानी में डूब जाता है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भिवाड़ी सीईटीपी प्लांट से ही सीईटीपी के चेयरमैन सुरेंद्र चौहान से फोन कर बात की और भिवाड़ी के गंदे पानी की समस्या पर चर्चा की। साथ ही सीईटीपी के द्वारा 175 करोड़ रुपए की लागत से डाली जा रही पाइपलाइनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी की जानकारी। सीईटीपी चेयरमैन सुरेंद्र चौहान ने बताया कि उनकी सीएम मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बात हुई है। उन्होंने बिछाई जा रही पाइपलाइन की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली, तो वहीं उन्होंने सीएम खट्टर को भी अवगत करवाया कि भिवाड़ी के अंदर आधे से ज्यादा पानी तो भिवाड़ी की सीमा से सटे हुए हरियाणा के गांव का आता है, जिससे रीको के नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और ये पूरा पानी जाकर धारूहेड़ा में भर जाता है। साथ ही चेयरमैन सुरेंद्र चौहान ने हरियाणा प्रशासन के द्वारा धारूहेड़ा में बनाए जा रहे चैम्बर को भी हटवाने का निवेदन किया। मनोहर लाल खट्टर ने इस विषय में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से भी फोन पर बात की और सीएम गहलोत ने भी जल्द ही इस समस्या के समाधान का आश्वासन सीएम मनोहर लाल खट्टर को दिया है।
हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस कार्यक्रम की अलवर जिला प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। ना तो कोई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उस समय मौके पर था। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर सीईटीपी प्लांट का निरीक्षण कर देर शाम हरियाणा के लिए निकल गए। हरियाणा के धारूहेड़ा में जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले के समाधान के लिए यदि राजस्थान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो उसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी की तरफ से गंदा पानी धारूहेड़ा की ओर छोड़ने पर एनजीटी ने राजस्थान पर 45 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है, लेकिन उस पर राजस्थान सरकार ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। अब इस स्टे को हटवाने के लिए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और भिवाड़ी की तरफ से आने वाले गंदे पानी को हर हाल में रुकवाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में धारूहेड़ा के लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान को इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए जल्दी ही 7 दिन का नोटिस भी जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से उन्होंने स्वयं फोन पर बात की है और उन्होंने हमें इस समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने उनसे लिखित में जवाब मांगा है जिससे किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई ना हो। सीएम ने कहा कि इस मामले के स्थायी समाधान के लिए रविवार को संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। आज पूरे हरियाणा के जैसे अगर मैं सामने जाऊँ तो 17 दिन का कार्यक्रम है। हर विधानसभा में एक दिन विधानसभा के 3 से 4 गाँव होते हैं। उसमें अगर कार्यक्रम का होता है जितने गाँव में पंचायतें आसपास के सरपंच के सुनाते हैं ऐसे कार्यक्रम होते हैं। आज दिन भर में हमारे जो कार्यक्रम हुए हैं, पहला कार्यक्रम देवथल, उसके बाद मंगवाड़ी और तीसरा धारूहेड़ा, ऐसे 3 कार्यक्रम हुए हैं। देवथल संगवाड़ी के कार्यक्रम के बाद मैं जो यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या धारूहेड़ा और खास करके जो भिवाड़ी से पानी आता है, एक बड़ी समस्या यहाँ की है, वर्षों की लटकी हुई। हालांकि हमने बहुत गंभीरता से कदम किए। जो राजस्थान सरकार है उनके अधिकारियों से भी बातचीत की, कई मीटिंग हुई है। मेरी अपनी मीटिंग हुई, यहाँ के हमारे डिप्टी कमिश्नर अलवर के डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग कर रहे हैं। हमारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री और उन्होंने भी एक मीटिंग की है। और एनजीटी ने भी एक फैसला सुनाया है कि कितने करोड़, कुछ 45 करोड़ रुपया डिफरेंट एजेंसीज के ऊपर उन्होंने फाइन भी किया है। लेकिन उस फाइन के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, स्टे ले लिया है। हमने थोड़ा सख्ती भी दिखाई है, आपको एक एफआईआर भी की है। परसों रात को मेरी स्वयं सीएम राजस्थान से बातचीत हुई थी। कल उनके अधिकारियों ने हमारे अधिकारियों से बात भी की है, बल्कि आज के लिए तो कहा कि हम कोई न कोई आश्वस्त करने के लिए लेटर भी आपको देंगे। मुझे लगता है लेटर देंगे हम उनको 7 दिन के लिए। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।